मनी की बात, इसमें काफी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल गए हैं और इसमें शुरुआत करते हैं। एक सवाल हमें मिला है राजेश सर से। रोजम गुड़ियो जी का ये बोल रहे हैं कि सर, पीजीईएल को एक दो क्वार्टर और दिया जाए क्या? बाइंग प्राइस है इनकी 630 पर, या एग्जिट कर दूं पीजीईएल? 575 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ओके। और अगर निकालना चाहें तो भी निकल सकते हैं, क्योंकि चार्ट में थोड़ी थकान दिख रही है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप 575 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहते हैं या यहीं पे एग्जिट लेना चाहते हैं। ठीक है। संतोष जी का सवाल है, टाटा पावर 400 रुपए इस वीक में क्रॉस हो जाएगा क्या राजेश भाई? कोई ऐसा ट्रिगर है? देखिए, 400, अब अगर 390 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे दिलवा दो तो 400 मिल जाएगा। चल, ठीक है। और अभी इस वीक की अगर रेंज कोई डिसाइड करनी हो, विदाउट एनी न्यूज अभी तक सोफा। टाटा पावर के लिए 390 से 375। ठीक है, फेयर एनफ। नितेश सारंगी जी का सवाल है, सर, ABFRL 60 रुपए का लिया हुआ है, फर्स्ट क्राई 220 का लिया हुआ है, इन दोनों पर आपका व्यू? आदित्य बिरला फैशन जितनी जल्दी एग्जिट कर लो उतना बेहतर है। चार्ट काफी वीक हो चुका है, गिरावट और बढ़ सकती है। ठीक है। अगर होल्ड करना चाह रहे हो या अगर आप कोई एग्जिट ले भी लेता है तो एक लेवल का ध्यान रखें, 60 रुपए। अगर 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करे तो फिर से पोजीशन बना लेना, अभी निकल जाओ, चार्ट वीक है। ठीक है। दूसरा आप बता, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई ये 220 रुपए का है। फर्स्ट क्राई नहीं, ब्रेन बीस ना। हाँ हाँ। नहीं, हम्म। ब्रेन बीस तो वो है ना, ग्रो ग्रो वाला है, है। ग्रो है। हाँ। फर्स्ट क्राई तो फर्स्ट क्राई के नाम से ही आता है ये। नहीं, ब्रेन बीस ही दिखा रहा है मेरे यहाँ हाँ, फर्स्ट क्राई तो। ब्रेन बीस, माफ कीजिएगा, वो फर्स्ट क्राई वो ग्रो वाला अलग है ना। हम्म। वो बिलियन ब्रेन्स वाला है। हाँ, यस, ये बिलियन ब्रेन। या। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, ब्रेक डाउन दे सकता है फर्स्ट क्राई। हम्म, इसका स्टॉप लॉस बैठ रहा है सर जी 208, एक्चुअली ब्रेक कर चुका है। तो हम्म। अगर यहां से नीचे चलता है ना, अगर 1-1.5% डाउन हो जाता है इंट्राडे में, तो निकल जाने का। 215 के ऊपर आएगा तभी कुछ मजबूती आएगी, अदरवाइज चार्ट वीक है, बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, प्रवीण जी, ये पूछ रहे हैं, मोनार्क नेटवर्थ 400 पर है, स्टॉप लॉस या टारगेट सर क्या रखे इसमें? आप स्टॉप लॉस रखिए 364 का। ओके। और ऊपर में अगर ये 408 410 रुपए निकालता है तो रैली कंटिन्यू करेगी। हम्म। लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है और जो लीडिंग या मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई हुआ या मैकडी हुआ, वो थोड़े से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हायर लेवल पे सेलिंग फिर से बन सकती है। 364 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 407-8 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 415 420 एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोचना। ठीक है। विनोद जूमरानी जी का सवाल है, ये बोल रहे हैं, फिजिक्स वाला सर 149 रुपए के लिए हुए हैं, मोदी जी ने कहा है कि मैं फ्री कोचिंग ऑफर कर रहा हूं लोगों को, तो ये कितना बड़ा डेंटनर होगा इन कंपनीज के लिए, या इनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा? क्या सरकार इनके साथ टाई अप करेगी या अलग से जाएगी? ये थोड़ा सा देखना होगा। फिर फिजिक्स वाला के रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स में लॉस था। अभी क्या लग रहा है राजेश भाई, मंडे के लिए? देखिए, रिजल्ट थे पर लेकिन लॉस जो नैरो हुआ है, काफी कम हुआ है लॉस पहले के मुकाबले। लेकिन विवेक भाई, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि मुझे फिजिक्स वाला या इस तरह की काउंटर पसंद नहीं है, कि बड़ी गिरावट आ सकती है, सारी दुनिया बुलिश है, पर मुझे नहीं पसंद। अब पर ये जो स्टेटमेंट आई ना मोदी जी की, तो मुझे लग रहा है ये इनके लिए ना नेगेटिव ही साबित होगी। हम्म। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम भी करेंगे तो उस हिसाब से रेवेन्यू इनको मिलेगा नहीं, जिस हिसाब से ये अभी जो मन में आता है ये मुंह खोल के लोगों से, बच्चों से फीस ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो रेवेन्यू पे बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है, तो हो सकता है इनके अस्तित्व पे भी खतरे आ जाएं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। तो और ऑलरेडी चार्ट वीक हो चुका है, तो शायद किसी ना किसी को पता था कि इस तरह की चीजें होने वाली है, और काउंटर जो है आप देख रहे हैं 160 रुपए से लगातार गिर ही रहा है। हम्म, बिल्कुल कोई भी ठीक है। रैली आपको मिल जाए ना किसी भी तरीके से, तो एग्जिट करने की सोचना। मैं तो इस पे बुलिश नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि रखना है तो आप किसी दूसरे एनालिस्ट से पूछ लेना जो इस पे बुलिश होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए, ठीक है। लॉस भले ही कम हो रहा हो, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और खास तौर से ये जो स्टेटमेंट मोदी जी का है, इससे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो जरूर देखने के लिए मिल सकता है, फिर लॉन्ग टर्म देखना होगा।
कि हमें किस तरह से काउंटर आगे चलता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ठीक, फिर तो इनके लिए टेंटर लंबा हो जाएगा, और अगर गवर्नमेंट का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग बच्चे शायद इनके पास वापस भी लौट आए, मे बी, लेट्स सी। एक सवाल हमें मिला है आदित्य पाल जी का। ये बोल रहे हैं सर, बीडीएल भारत डायनामिक्स 1424 का लिया है और यूनियन बैंक 192 का लिया हुआ है, क्या करें दोनों पर? शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। चार्ट दोनों के पॉजिटिव हैं। बीडीएल में ब्रेकआउट आ सकता है। पहला रेजिस्टेंस जो आएगा बीडीएल में वो आ रहा है 1435 1440 के आसपास। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बीडीएल नई जर्नी शुरू करेगा। अभी के लिए बीडीएल में स्टॉप लॉस आप लगा लिए 1310 रुपए का। होल्ड करके चलें, अच्छा लग रहा है चार्ट। ठीक है। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक इन्होंने लिया है 196 का, 192 का। 192 का। इसमें भी देखिए कोई घबराने की बात नहीं है। चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रख सकते हैं, 2 साल 3 साल, तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट 250 से 350 रुपए बैठता है। ठीक है। और अ, शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं 175। ठीक है, इस पे तो आप बुलिश भी थे, इस वीक में आपने लॉन्ग टर्म कॉल भी दी जी, थी कि 350 रुपए तक हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लॉन्ग टर्म कॉल लेके चले ना, अभी कोई दिक्कत नहीं सर? हाँ, नहीं नहीं, अभी तो लेके चलिए, अभी तो कल कल ही बिल्कुल, तो दिया है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यूनियन बैंक का यहाँ पर आप बने रहें। और राजेश जी का मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये काउंटर 350 यहाँ से डबल भी हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो उस रिटर्न के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक सवाल मिला है हमें आरपो ट्रेड तारफ दार जी का है। ये बोल रहे हैं कि सर, पहले तो गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। आपका नाम बता देते तो और अच्छा लगता। ये बोल रहे हैं कि आई एम गेटिंग 22% प्रॉफिट ऑन रेडिंगटन एंड 16% रिटर्न ऑन RK4G। क्या मैं एग्जिट कर लूं? शॉर्ट टर्म व्यू, रेडिंगटन में 22% और RK4G में 16%। पहले तो बहुत बढ़िया सर, आपको पैसा मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बताएं सर। देखिए रेडिंगटन में सबसे पहला सपोर्ट या स्टॉप लॉस आता है 325 रुपए का। हम्म। और पर ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के अंदर एप्पल के नए प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं हम्म। और ये काउंटर उससे पहले चल चुका है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो 325 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये 325 नहीं आता, वापस जर्नी ऊपर शुरू करता है, तो 360 365 के आसपास यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपना। हम्म। दूसरा काउंटर आपने बोला था रेडिंगटन के बाद? रेडिंगटन के बाद RK4G सर। RK4G। देखिए RK4G बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे मैं अगर आपको कहूँ तो आप एक बार इसका रिजल्ट तो आप देख लीजिए, उसके साथ साथ आप मैनेजमेंट का ना कॉन कॉल पढ़िए, या सुन सकते हैं तो वहां सुनिए। मैनेजमेंट काफी बुलिश साउंड कर रहा है, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को वो एटलीस्ट वो डबल ट्रिपल मान के चल रहे हैं कि इतना हो जाएगा। और ये हम्म। काउंटर ने पिछले 2 साल से रिटर्न भी नहीं दिया है। तो इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हैं, और कोई अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना भी चाहे तो डिक्लाइन पे अगर 690 और 640 इस रेंज में मिलता है तो लॉन्ग करके भी जा सकते हैं 1000 के टारगेट के लिए, या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो आप इसको नजर रख सकते हैं। हम्म। नवीन रावत जी हैं, ये बोल रहे हैं सर, हेल्थ केयर ग्लोबल 740 पे लिया हुआ है इन्होंने। ये बोल रहे हैं सर, इसकी वैल्यूएशन करीब 250 का पी मल्टीपल है। अभी ये 714 आ गया है। 800 तक का शायद कुछ टारगेट इन्हें मिला होगा। सर क्या लग रहा है इस पे, हेल्थ केयर ग्लोबल में? चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। साइडवेज अभी हुआ है, थोड़े दिन रह सकता है। 675 का स्टॉप लॉस लगा करके आप होल्ड करिए। हम्म। वापस में हायर लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा इसमें पैनिक करने की बात है। कंटिन्यू टू होल्ड। एक बार ये काउंटर वापस में 755 760 निकालेगा तो हो सकता है फिर अगले 4 से 5 दिनों में ही 800 क्रॉस करता हुआ दिख जाए। ठीक है। हर्षित मंगल जी, तालना प्लेटफॉर्म पर सर 640 की बाइंग है। क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखने चाहिए? 580 82 हो गया है। देखिए बिल्कुल अब आपको ना ऐसे लेवल पे खड़ा है कि जहां स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो हिट हो गया। जो शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस बनता था वो 585 बनता था। अब उसके नीचे की क्लोजिंग आ गई है 582 की। तो आप इसमें देख सकते हैं, निकलने की कोशिश कीजिए। 590 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो फिर से बेशक दोबारा लॉन्ग कर लेना 580 के एसएल के साथ। पर अभी एक बार निकल जाएंगे तो बेटर है। ठीक है। एक हमारे दर्शक है नरेश जी, ये पूछ रहे हैं, नरेश जोशी जी, अनंत राज पर। सर आपका टेक अनंत राज पर? तो 630 रुपये चल रहा है काउंटर। देखिए साइडवेज है, पॉजिटिव हो सकता है। फ्रेश बाइंग अप बनेगी 645 के ऊपर।
नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा 590। ठीक है। लक्ष्मी मन मनराल साहब हैं, ये बोल रहे हैं नाइस टू सी यू अगेन विवेक जी। थैंक यू सो मच मनराल साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुझे याद रखा। आपका कोई सवाल हो आप पूछें, डेफिनेटली आपका सवाल लिया जाएगा। एक सवाल हमें मिला है आरवीएनएल पर सर, 321 की बाइंग है अनिद्य साहब की, इसमें क्या करना है सर? 227 रुपये चल रहा है, एक लेवल याद रखो 220 रुपये। 220 रुपये के नीचे जाएगा तो सेलिंग बढ़ सकती है। हायर लेवल पर 235 रुपये निकालने के बाद ही कुछ इसमें मोमेंटम आएगा। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने एनएमएफसी लिख दिया, मैं मान रहा हूँ ये एनएमडीसी ही होगा, आफ्टर रिजल्ट्स पूछ रहे हैं, हो सकता है, यस, है ना? एनएमडीसी। एनएमडीसी ही होगा। एनएमडीसी पर सर आपका टेक? 83 रुपीज, 82 रुपीज 50 पैसा, या 82 रुपये मान लीजिए। इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग बढ़ जाएगी। बस ये दुआ कीजिए 82 के नीचे सस्टेन ना हो। बिल्कुल ठीक है। वैसे रिजल्ट फ्लैट है, अगर ज्यादा कुछ आप देखोगे, रेवेन्यू में कोई खास जंप नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट है, मार्जिन्स भी फ्लैट हैं, और नेट प्रॉफिट भी फ्लैट है, तो कोई ईयरली ग्रोथ तो ऐसा सच नहीं आई है। लेकिन बस एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे एनएमडीसी में लगती है राजेश भाई, इसकी 2.25 रुपए की ईपीएस है इस क्वार्टर की। तो अगर मैं हम्म, एनुलाइज भी करूं कि इस लेवल पर चलती रहे 2 2.25, तो 8 9 रुपए की ईपीएस ये 8 का मेंटेन कर पी है लेगा, हाँ। है ना? तो उसके हिसाब से 10 के पी मल्टीपल पर, मतलब आपको लगता है एक डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनी है ठीक ठाक, तो पोर्टफोलियो में रखा रहे तो नुकसान तो नहीं है, या मतलब और अच्छे नहीं, अगर ग्रोइंग स्टॉक्स में अगर आपको जाएं? अगर आपको डिविडेंड ही प्ले करना है इस तरीके का, तो फिर जो दूसरे पीएसयू बैंक्स हैं वो भी आपको डिविडेंड दे देते हैं, वो भी आपको 5-6 के पी मल्टीपल पर मिल जाते हैं। हम्म। फिर आप वेदांता देख लीजिए या आईटीसी देख लीजिए, अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए तो पोर्टफोलियो में हम्म। रखना है। डिविडेंड के साथ साथ प्राइस भी अप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी है। वो ये यहाँ नहीं मिल रहा है, प्राइस अप्रिसिएशन। ठीक है। चलो राजेश भाई, एक आपका फेवरेट शेयर आरबीए, अब हम इसमें बात कर रहे थे ना कि ये जी, एशिया से बाहर निकल रहा है अब तो अब कहाँ जा रहा है ये? मीनाक्षी जी पूछ रही हैं। देखिए जाएगा कहीं नहीं, रहेगा यहीं। लेकिन अगर आप ना मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप इसका ना एक बार मंथली चार्ट देखिए। हाँ। तो आप ये देखेंगे कि ये काउंटर 1 नवंबर 2024 के हाईज निकाल चुका है। मतलब एक ही हाँ। महीने में इसने करीब करीब 1.5 से पौने 2 साल की जितनी भी कैंडल्स है ना, वो सबको कवर कर लिया। हम्म। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कुछ तो हुआ है और कुछ हो रहा है। और अब ये बड़ी जर्नी के लिए तैयार है। पहला टारगेट मैंने आपको 125 बोला था। अगर उससे पहले एक बार 114-15 पे रुकेगा, देन उसके बाद जर्नी आगे करेगा। लेकिन टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, 125 150 ये भी मिलेंगे आपको। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर एचडीएफसी बैंक पर क्या व्यू रहेगा, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? राजेश भाई, इस लेवल पर डर तो नहीं है एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म वालों के लिए? नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म में डर है, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि डर नहीं है, डर है। देखिए ओके। जिस जिस लेवल पे खड़ा है ना, आप ये देखें कि एक इसमें मंथ में देख रहा हूँ मार्च 2026, एक बड़ी हम्म। कैंडल थी, 17-18% का फॉल था। और उसका लो था 726 रुपये। उसके बाद से इसने 5-6 महीने खत्म किए हैं, लेकिन वो 726 के आसपास ही हर बार कैंडल का लो बन रहा है। हम्म। अब इसने 726 तोड़ दिया, अब नया लो बना दिया 722, यानी कि 6 महीने की कंसोलिडेशन भी इसने ब्रेक कर दी नीचे की तरफ। अब जो अगला लेवल आ रहा है सपोर्ट का, वो आ रहा है 680। अब देखिए हम इसमें सपोर्ट ढूंढते चले जा रहे हैं, अगला सपोर्ट ये है, अगला सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। हाँ, लेकिन सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई, ओवरसोल्ड भी है, ये भी कह सकते हैं ओवरसोल्ड है। पर ओवरसोल्ड वाले काउंटर जो है वो सिर्फ एक बाउंस दे सकते हैं, वो ट्रेंड अपना पॉजिटिव नहीं करते हैं। अब इसका ट्रेंड तो पॉजिटिव तभी होगा जब ये काउंटर 880 890 के ऊपर क्लोज करेगा। उससे पहले इसका ट्रेंड तो चेंज होगा नहीं। तो आपके लॉन्ग टर्म इसमें बाय करना है ना, तो भी मेरे हिसाब से अभी वेट करो, जल्दबाजी मत करो। या तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाने दो, या इसको 680 या फिर और दिन 500 ये लेवल भी ओपन हो जाते हैं बाद में, अगर ये नहीं चलता है तो फिर वहां देखेंगे कि यार लेना है कि नहीं लेना। मेरे लिए तो अवॉइड है, छोटा मोटा प्ले कर सकते हो कर लो। चलिए, बिल्कुल ठीक है। एचएएल में क्या करें, होल्ड करें, रहना चाहिए या सेल करें? लालजी वर्मा जी पूछ रहे हैं। नहीं, होल्ड करके रह सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूँ। स्टॉप लॉस आता है 4700। 4700 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी शायद डिविडेंड था।
HCL में हाँ आई थिंक था, तो डिविडेंड मैंने शायद लास्ट वीक के डेटा में पढ़ा भी था। 10 रुपए का डिविडेंड था 14 तारीख को। हाँ 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 बिल्कुल, हमने इसको लिया था अपने डिविडेंड वाले उसमें रडार पे लिया था। बिल्कुल ठीक है सर, बताएं। 4700 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। हायर लेवल पे अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिफेंस काउंटर पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए, डिलीवरी के लिए बुलिश नहीं हूं। इसमें आप ट्रेडिंग के लिए प्ले करें। जब जब ये सेक्टर 3-4 दिन लगातार गिरे, आप अपनी पसंद का इच्छा का स्टॉक ले लो, और जब 4-5 दिन अगले एक हफ्ते में रिटर्न बन जाए आप काट दो। आप इसमें ट्रेडिंग प्ले करो, लेकर के बैठो मत। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जेके छाबड़ा साहब, ये पूछे नाटको फार्मा सर 949 रुपए का लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख लें क्या, सिलेक्शन ठीक है। इनका वैसे नारायण हृदयालय और जायडस लाइफ पर भी सवाल था। नहीं, इन तीनों को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है। नाटको फार्मा के शायद रिजल्ट खराब थे, हम्म। और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है 900 रुपए। कोई भी काउंटर उसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है ना क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो डिलीवरी के लिए नहीं होता। हम्म। अगर आपकी बाइंग 945 रुपए की है, आप बेशक इसको एग्जिट कर दो आप, और जब ये वापस काउंटर दोबारा 950 के ऊपर क्लोज करे तो फिर ले लेना। आपको लगेगा तो सही कि मैंने 50 रुपए नुकसान ले लिया, मैं दोबारा उन्हीं भाव पे ले रहा हूं, लेकिन वहां पर आपके पास एक स्टॉप लॉस होगा। हम्म। यहां स्टॉप लॉस आपका बहुत दूर जाकर के बैठ रहा है, वो आ रहा है 830 रुपए का। अगर 830 हिट हो गया तो काउंटर फिर बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे फार्मा के अंदर भयंकर तेजी है, ये काउंटर नहीं चल रहा, तो कुछ तो दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात है। केसीपी लिमिटेड 159 का लिया है, 1 वीक का टारगेट पूछ रहे हैं इब्राहिम साहब। चार्ट स्ट्रक्चर ये भी खराब है, लेकिन ठीक है, एक सिग्नल मिला है नीचे से रिवर्सल का। अभी आप स्टॉप लॉस को भूल जाइए, आप मतलब टारगेट भूल जाओ कितना मिलेगा, आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखो 148। बस 148 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बैठे रहो। हायर लेवल पे अगर काउंटर ये आपको 165 से 170 की रेंज मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। बिल्कुल ठीक है राजेश भाई, तो यहाँ पर हमें इस पर केसीपी पर एक टारगेट मिलता हुआ आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू आई थिंक हो गया था हम्म। अभी। ठीक है। एक सवाल मिला है सर जेटीएल इंडस्ट्रीज पर, इसमें क्या करना है? सर इस पे तो हम लोग मैं तो खैर व्यू नहीं दिया, लेकिन आप ही ने सलाह था, जो एसबीआई सिक्योरिटीज की बाई कॉल थी, बिल्कुल। है ना, तो इसलिए फिर अभी इस पे व्यू ना दें तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि क्या हो जाता है फिर कॉन्ट्रा व्यू हो जाएगा। पर मैं एक सपोर्ट बता देता हूँ, पहला सपोर्ट 75 का आता है, दूसरा 68 का आता है। अगर लॉन्ग टर्म किसी को लेना है तो इन दो भाव के आसपास ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मोहापात्रा जी का। अरे मोहापात्रा जी, बड़े दिनों बाद आप आए। वेदांत फैशन, मान्यवर, 267 रुपए का लिया हुआ है, क्या करना है? एक मान्यवर 267, वेदांत, ये तो 528 है। इन्होंने या तो वेदांता लिखना था, वेदांती लिखकर छोड़ यस, दिया इन्होंने। यस, यस, ये वेदांता होगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि वेदांत फैशन या तो इन्होंने बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाया तो अलग बात है। नहीं, वो तो 200 गया नहीं मेरे ख्याल से काउंटर। 267 कभी गया नहीं। मैं भी एक बार चार्ट पे देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, फिर ये वेदांता ही होगा। बिल्कुल ठीक है। ये वेदांता वेदांता ही होगा, इन्होंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कोई टू बात नहीं। सिक्स टू सब सिक्सटी बताए। सेवन ही चल रहा है, 267 हाँ। ही चल रहा है वेदांता। हम्म। देखिए सपोर्ट जोन के पास है 255 से लेकर के 245, ये इसका सपोर्ट का जोन है। तो बेशक इस जोन में आता है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, और आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो होल्ड करके रखिए। हायर लेवल में एक बार 285 288 निकलेगा तो और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक है, लेफ्टिनेंट हैं शायद, ये लोखंड वाला से। इनका आईडी तो यही बना हुआ है सर। 4,000 शेयर्स स्टील अथॉरिटी के लिए हुए हैं, 165 रुपए के। इसमें क्या टेक है आपका? 169 के आसपास चल रहा है। कल का इसने एक पैनिक लो लगाया 158 के आसपास, जो उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और क्लोजिंग इसने दी है 165 के ऊपर, जो कि पॉजिटिव है।
आप बिल्कुल इसको होल्ड करके चलें, स्टॉप लॉस लगा लें 158 रुपए का क्लोजिंग बेसिस, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो और थोड़े से लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर आप वहां एग्जिट कर लेना, वापस में दोबारा 160 के ऊपर आएगा तब फ्रेश एंट्री करना। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मृणाल जी, ये बोल रहे हैं सर आरआर काबिल में क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लान है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें आरआर केबल में? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, बट यस नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल पे शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हम्म। अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस का मेरे हिसाब से वेट ना करें, यहां से कभी भी अपसाइड मिलती है आपको तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और फिर लोअर लेवल का वेट करें, एक बार लोअर लेवल आपको मिलेंगे। अब वो हो सकता है 2600 तक के मिले या फिर नीचे में जाके आपको करीब 2300 तक मिले, पर वो लेवल आ सकते हैं, वहां आएगा तो फिर से एंट्री बना लेना, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है। संतोष कुमार जी हैं, राजेश जी सीजी पावर हम फ्राइडे को बात भी कर रहे थे, आई थिंक कि इंटरेस्टिंग शेयर है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। सीजी पावर में सर क्या करना है? बिल्कुल होल्ड करके चलो, जो अभी पीछे स्विंग लो लगा है इसका 850 रुपए का, बस वो स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू टू होल्ड। ठीक है। वीडीएल, मोहपात्रा जी वही होगा वीडीएल, बीडीएल है या वीडीएल? वीडीएल कौन वीडीएल है सा टू कौन सा? वही 267 वेदांता ही है। ये बार बार मोहपात्रा जी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं सर, बार बार वीडीएल को आप कभी वेदांत लिख रहे हो, कभी वीडीएल लिख रहे हो, वो थोड़ा सा गलत हो जा रहा है सर। बीडीएल क्योंकि सिग्नल जो शेयरों के सिंबल है ना सर, काफी मिलते जुलते होते हैं। आप वीडीएल और बीडीएल में जरा सा अंतर है, लेकिन कंपनी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और वेदांत में भी बिल्कुल अंतर है, बहुत बड़ा। थोड़ा देख लीजिए सर, आपको जो भी हो हम उसी पर टारगेट देंगे आपको। एक सवाल हमें मिला है एमसीएक्स पर, सर 3700 रुपये का लिया हुआ है, इसमें क्या करना है? 3700 वाला काउंटर आप 27-2800 तक होल्ड कर रहे हो। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, चाहे इतना रुके हो और थोड़ा सा रुको, हम्म। 2500, हाँ 2500 के आसपास अगर मिल जाए, अभी हालांकि हम्म। काफी दूर है, तो और ऐड कर लेना थोड़ा सा। ठीक है। पार्क मेडीवर्ड 290 रुपये का लिया हुआ है श्रुति जी ने, इस पे क्या करें सर शॉर्ट टर्म के लिए? टॉप लगाता हुआ दिख रहा है हायर लेवल पे, एक रेंज में चल रहा है, काउंटर रेक्टेंगल बन रहा है, 269 का स्टॉप लॉस बनता है, अगर वो ब्रेक हो गया तो एग्जिट कर लेना। हायर लेवल पे अगर आपको दोबारा से काउंटर 290 300 दिखे तो बुक कर लें प्रॉफिट। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है पवन अरोड़ा जी का, ये बोल रहे हैं सर जेंसा टेक्नोलॉजीज 542 रुपए के, इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं, करीब 5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया राजेश जी इसमें। क्या करें? आईटी शेयर थोड़ा सा परेशान तो कर रहा है, आईटी सेक्टर पूरा। और पहले तो बीच में चला था, लेकिन पिछले एक वीक में फिर थोड़ी सी गिरावट आई है, अब 491 रुपए पर शेयर चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है राजेश भाई कि इसमें ना 14 का पी मल्टीपल है, और ये भी अभी की ईपीएस के आधार पर। अगर फॉरवर्ड थोड़ा बहुत 10-20% की ग्रोथ दिखा दी कंपनी ने, तो ये जो पी मल्टीपल होगा ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपको कैसा लग रहा है सेंसर? ये चार्ट ने अपना ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश की और एक बार कर भी लिया। अब हम्म। पिछला स्विंग इसका आता है 480 रुपए के आसपास, तो यही आपका वो लेवल होगा जो स्टॉप लॉस भी हो सकता है, या जिसको फ्रेश एंट्री करनी है वो भी कर सकता है। 480 के आसपास अगर आप एंट्री करते हो तब आपका स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 440 रुपए का। हायर लेवल पे काउंटर दोबारा 555, 555 के बाद 590, ये दो लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, इन्होंने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है मेघमानी ऑर्गेनिक्स, ये बोल रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए ठीक है क्या, पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं इसमें? फ्राइडे को 9% कम हुआ है, 63 रुपए का शेयर है। देखिए फ्रेश ब्रेकआउट आया है इस काउंटर के अंदर, चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है, 61 रुपये 50 पैसे का एक ब्रेकआउट का लेवल था, बिल्कुल वो ब्रेकआउट हुआ है। अब किसी भी डिक्लाइन में काउंटर अगर आपको ये 60 रुपए तक भी मिलता है तो आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका बैठेगा 54 रुपए का, 54 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करो, स्विंग पोजीशन जैसा भी खेलना चाहो। और दूसरा शेयर है इनका शांति गोल्ड, और तीसरा शेयर है मेदांता। इन दोनों में स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। शांति गोल्ड भी 7% ऊपर हुआ है फ्राइडे को। शांति गोल्ड अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, बिल्कुल इस कोशिश की इसने रेजिस्टेंस पार करने की, 248 250 रुपए हम्म। उसी के आसपास की क्लोजिंग आई है, बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती, कोशिश करना हाई निकलने के बाद बनाना, जो फ्राइडे का हाई अगर कटता है 252 रुपए निकलेगा तब पोजीशन बनाना, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 219 रुपए का। और मेदांता? मेदांता हेल्थ, ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ,
₹1422। जी 1422 में देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मुझे नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा बैठता है ₹1370 का। हम्म, बना सकते हैं पोजीशन पर, 1370 के नीचे एक बार मत देखना, साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मैं एक तो कुछ एक दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके जेटीएल के सवाल ले लिए गए हैं, एचडीएफसी बैंक के सवाल ले लिए गए हैं, वो कृपया बार बार ना पूछें। उससे बाकी लोगों के सवाल दब जाते हैं। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन खंडेलवाल जी। ये पूछ रही हैं सर, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर इनका जो प्राइस है 725 में इन्होंने बाय किया हुआ है, इस पर आपका टेक? जब तक 670 होल्ड है तब तक आराम से बैठिए, कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं। 670 ब्रेक हो जाता है तो बिना पूछे माल काट देना। ऊपर के अंदर अभी भी टारगेट खुले हैं 750 800 के। ठीक है। एक दर्शक है रंजीत तिवारी जी, ये बोल रहे हैं सर नायका ले सकते हैं क्या? नाइका रिजल्ट अच्छे 300, आए थे राजेश भाई, नायका हमने बात भी की थी। नाइका 331 चल रहा है, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बैठेगा ₹320 का, छोटा स्टॉप लॉस है, प्ले कर सकते हो। ठीक है। एक काउंटर है यहाँ पर, दिव्य टॉर्क ट्रांसफर। ये इसका पीछे आईपीओ आया था, मैंने इसका मैनेजमेंट पे भी बात की थी इसके। दिव्गी नहीं वे भाई वही स्टॉक है जो मैंने रिकमेंड किया था, 1300 हो गया। 1300 हो गया ना ये? हाँ, ये आपने हाँ रिकमेंड भी किया था ना? जी जी जी। ये कितने पर किया था आपको याद है राजेश जी? दूसरे चैनल पे किया था 1060 पर। लेकिन आपने मेरे से भी बात की थी आई थिंक हाँ, इस जब जब इस चैनल पे बात हुई तब भी ये बोला था कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, ये काउंटर चलेगा। 12-1300 का पहला टारगेट है, उसके बाद 1500 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो फ्राइडे को भी 7-8 6-7% ऊपर था, और उससे पहले तो उसने 20% लगाया था। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें राजेश भाई, प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करना है पूरा? देखिए शॉर्ट टर्म वाले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एकदम रैली बन जाती है तो उसके बाद काउंटर साइडवेज हो जाता है। तो थोड़े से ओके। जो मूविंग एवरेज है ना, उसको एक बार सेटल हो जाने दीजिए। तो फ्रेश मोमेंटम जब आएगा फिर ले लेंगे। चार्ट पॉजिटिव है, ₹1000 के नीचे जब तक नहीं जा रहा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। ठीक है। शैलेश कुमार जी हैं, ये तो पिटी इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं। इन्होंने 1060 का लिया हुआ है। अरे, पर राजेश जी ने तो मेरे सामने ही ₹1000 ₹998 पर बोला था, 1060 में इन्होंने क्यों ले लिया? राजेश भाई क्या करना है इसमें? नहीं वैसे तो एक्चुअली में ज्यादा होता महंगा क्या, नहीं नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं महंगा नहीं है। होता क्या है ना कि या तो इन लोगों को शो बाद में देखते हैं, या फिर इनको लगता है कि यहाँ भी ले लो। तो देखो जिस भाव पे बोला, अगर आपने टाइम से शो देखा हो, मैं 99-98 पे बोला था, और जब उसने 1100 मारा तो मैंने बोला भी था एक दिन में 10% मिल रहा है यार, ले लो। कहाँ इतना आपकी आरओई कितनी ज्यादा बैठेगी? तो अगर 8-10% आपको मिल रहा है, ठीक है, मैंने टारगेट आपको 20% 30% के दिए हैं, पर उसमें समय लगता है। अगर 1-2 दिन में भी आपको 8-10% 5% भी मिल रहा है तो बिना पूछे एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया करो। हम्म, और उस भाव पे अगर आपका स्टॉक मिस हो गया है तो और बहुत स्टॉक आ जाएंगे ना, उसको छोड़ दो। आप देखो मैंने बोला 998 पे लेना है, तो आप 106 पे क्यों लोगे? मत लो। अगर अब ले लिया राजेश भाई, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अभी इन्हीं के लेवल के आसपास बंद हुआ है। ब्रोकरेज का खर्चा लगेगा अगर मार्केट में कल ये भाव मिल भी जाता है, क्या करना है? नहीं, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। ओके। ठीक है। अगर तो इनको ये लग रहा है कि हमारी बात सुनकर अगर इनको थोड़ा बहुत भी डाउट आता है, तो इसी भाव पे आपको कल मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव भी मिल जाए, प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं आप करना चाहते हो तो आप आराम से बैठो। पहला इसमें जो सपोर्ट आता है वो आता है 990 का, जिस भाव के आसपास दिया था। हम्म, उसके नीचे सस्टेन करे 980 के नीचे, तो एक बार निकलने की सोचना। वो ज्यादा दूर नहीं है, 5-6% ही आप होल्ड करो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बबलू जी, इन्होंने लिखा है ARIS, एरिस इंफ्रा, ₹134 चल रहा है। इन्होंने 121 की बाइंग की हुई है। ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना है सर? देखिए इसको होल्ड करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप थोड़ा सा होमवर्क करना कि इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर्स, कुछ एस इन्वेस्टर्स ने एंट्री ले रखी है एरिस इंफ्रा में। हम्म, तो आप इसको होल्ड करके चलो। स्टॉप लॉस लगा लो आप अपनी कॉस्ट का, ₹121-122 का। उसके नीचे सस्टेन होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब थोड़ा काउंटर वीक होगा। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करके रख सकते हो। 160-170 तक के भी लेवल दिख जाएंगे आपको। ठीक है। KNR ₹135 की बाइंग है, 6 महीने का विजन है, लगभग वहीं चल रहा है। केएनआर भी देखो चलता नहीं है, किसी भी हायर लेवल पे आपको मिले। अगर काउंटर वापस में आपको 145-150 मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने की सोचे, चार्ट में दम नहीं है कुछ। ओके।
एक शेयर है हाईटेक पाइप, इसमें रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद ये टूटा बहुत बुरी तरह से। राजेश भाई, हाईटेक पाइप, सारे पाइप शेयर चल गए, इसी के पाइप नहीं बिक पा रहे क्या? 78 रुपए आ गया ये काउंटर। और इन्होंने सर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था। एक्सपेंशन के बाद इनका जो प्रॉब्लम आया ना, वो आया मार्जिन्स लेवल पर। अब वो मार्जिन्स लेवल पे क्यों प्रॉब्लम आया, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जब कोई कंपनी एक्सपेंशन करती है ना, तो उसका सबसे पहले चीज बढ़ती है डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू बाद में बढ़ता है। माल बिकेगा तब बिकेगा, लेकिन पहले जो प्लांट एंड मशीनरी खड़ी कर ली, उसका डेप्रिसिएशन पहले दिन से लगना शुरू हो जाता है। वो प्रॉब्लम आ रही है। सेल बढ़ी है, लेकिन अभी मार्जिन्स नहीं बढ़े हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉफिट उसी लेवल पर मेंटेन्ड है, क्योंकि बढ़े हुए रेवेन्यू पर प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ आ रहा है। अब बताओ राजेश भाई, क्या करना है हाईटेक पाइप में? अगर 76 ब्रेक करता है तो डाउन साइड ओपन हो जाएगी। हम्म, नीचे जाने में काउंटर अगर आपको 70 रुपए के आसपास मिलता है तो वो एक हिसाब से वैल्यू पिकिंग हो सकती है। अगर 76 के नीचे नहीं जाता है, 70 नहीं आता है, मान लीजिए ऊपर चल पड़ता है, तब हम्म, क्या? तब के लिए आपका लेवल है 90 रुपए। जब तक ठीक है। 90 नहीं क्रॉस करेगा तब तक इस काउंटर में दम नहीं आएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं सर वोल्टास मंडे को क्या ऐसा रहेगा? वोल्टास भाई, हमने वैसे तो बात कर ली है, लेकिन राजेश भाई देखो, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, सेल्स ठीक आई, प्रॉफिट ठीक बढ़ा। स्ट्रीट में इस पूरे सेक्टर को लेकर एक नेगेटिविटी आ गई थी। हमने बताया अभी कि जो एलजी के नतीजों के बाद थोड़ा आउटलुक फ्राइडे को चेंज हुआ था। मंडे को कहां तक, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है वोल्टास? मार्जिन्स वगैरह सब अच्छे आए हैं। देखिए, अभी हमने बात की, मैंने आपको बोला 1350 से लेकर के और 1400, इस रेंज के अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। इसके ऊपर सस्टेन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अगर इंट्राडे में चला भी जाता है तो हो सकता है क्लोजिंग नीचे ही मिले। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, लाइव पोस्टर के नाम से आईडी बनी हुई है इनकी, ये बोल रहे हैं सर रूट मोबाइल बाइंग प्राइस है 616 रुपए का, इसमें क्या करना है? इसमें शायद डिविडेंड भी आ रहा था, मैंने अभी डिविडेंड लिस्ट में देखा था। रूट मोबाइल में देखिए चार्ट खराब है। ओके। इस काउंटर के अंदर रैली बनती है, वॉल्यूम के साथ बनती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाती है। हम देखेंगे कि 29 जुलाई 23 जुलाई को एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ काउंटर चला और हम्म, हाई लगाया करीब 650 का, वहां से फिर काउंटर गिर गया और अब फिर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो 500 रुपए के नीचे अगर ये काउंटर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट लेवल इसका खुल जाएगा 480 के बाद 465। तो अभी तो उम्मीद तो मुझे कम ही लग रही है, अवॉइड कर ले। अगर आप कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं तो कर लीजिए। हायर लेवल पर 575 590, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 2-3 दिन, तब ये कुछ अपना मोमेंटम दिखा सकता है, अदरवाइज तो होपलेस। बहुत खराब चार्ट है। ओके। एक सवाल हमें मिला है कौशिक रॉय साहब का, ये आजाद इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं, सर बाय कर सकते हैं क्या इसको? देखिए, लगातार नए हाइस काउंटर लगाता चला जा रहा है, बिल्कुल बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 2420 रुपए का।